जहां एक तरफ देश में एक देश एक कानून की बात हो रही है, वही ऐसी कई प्रथाएं हैं, खासतौर पर इस्लामिक प्रथाएं हैं, जिसको लेकर कई प्रकार के विरोध भी किए जा रहे हैं, आपत्ति भी जताई जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुड़े हुए कुछ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हम उस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी। सर, कई ऐसी प्रथाएं हैं जो लगातार खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए उत्पीड़न की बड़ी वजह बनती हैं। कौन कौन सी याचिकाएं आज आपने? देखिए, मैंने जो पॉलीगैमी चल रही है, जो 4 शादी वाला चल रहा है, 4 शादी बंद हो, हलाला बंद हो, मुताह बंद हो, मिश्यार बंद हो, और देश में शरिया कोर्ट चल रही है बंद हो, इसको आज मेंशन किया था। वो मेरी एक याचिका है, लेकिन उसमें 5 मांगे हैं। पॉलीगैमी बंद हो, हलाला बंद हो, मुताह बंद हो, मिश्यार बंद हो, और दारुल कजा जिसको शरिया कोर्ट कहते हैं, ये 5 बंद किया जाए। ये याचिका 2018 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसको पहले 2 जजों की बेंच ने सुना, फिर 3 जजों की बेंच ने सुना, फिर इसको 5 जजों की बेंच को रेफर हो गया था। 5 जजों की बेंच ने अगस्त में इस पर सुनवाई भी किया था, लेकिन ये मैटर एडजर्न हुआ। उसके बाद जस्टिस इंदिरा बनर्जी रिटायर हो गई, अभी जस्टिस हेमंत गुप्ता भी रिटायर हो रहे हैं, तो 5 जजों में से 2 जज रिटायर हो गए। इसलिए आज मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इस पर आप नई बेंच बना के इसमें सुनवाई करिए। तो कोर्ट का ये कहना था कि इस पर रिप्लाई नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आने दीजिए, तो दिवाली के बाद हम इस पर एक नई बेंच बना के इस पर सुनवाई करेंगे। हमारा ये कहना है कि जब देश संविधान से चलता है, संविधान का मतलब होता है समान विधान, तो जो विधान हो वो सबके लिए हो। अगर 4 शादी करना अच्छी बात है तो 4 शादी का अधिकार सबको मिलना चाहिए। अगर 4 शादी करना गलत है तो 4 शादी बंद होनी चाहिए। अगर 4 शादी ठीक है तो महिलाओं को भी 4 शादी करने का अधिकार होना चाहिए, केवल पुरुषों को ही क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि जो नियम हो सबके लिए हो। इस तरीके हलाला इतनी कुप्रथा है कि अगर आप इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 देखें, ये अपने आप में बलात्कार है। कोई महिला नहीं चाहती किसी दूसरे गैर मर्द के साथ जाके सोना, एक रात सो के आए, लेकिन हलाला में उसको मजबूर किया जाता है किसी और से निकाह करे, उसके साथ एक रात गुजारे, फिर वो तलाक दे, फिर वापस अपने पति के पास आए। अरे भैया, अगर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी की जरूरत क्या है? अगर पति पत्नी ने तलाक ले लिया और तलाक लेने के बाद मान लो साल भर के बाद, 2 साल के बाद उनका गुस्सा ठीक हो गया, वो दोनों चाहते हैं हम एक साथ रहें, तो फिर हलाला कराने की क्या जरूरत है? तो ये मुझे लगता है बहन बेटियों के सम्मान का मामला है। ये बहन बेटियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। इसी तरीके से मुताह और मिस्यार, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की, 1 महीने की मैरिज है। अब लोग एक महीने की मैरिज कर लिया, मुताह कर लिया, मिस्यार कर लिया, खुद तो चले गए। अब बेचारी वो जो बेटी है वो प्रेग्नेंट हो गई, 9 महीने बाद उसको बच्चा हो गया, कोई और उसके साथ निकाह करना नहीं चाहता। तो एक तरीके से 1 महीने तो जो अपना आया गया मजा लेके पैसा देके गया, लेकिन बाद में जो बेटी है वो तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसी चीजें, ये मुताह मिस्यार भी अपने आप में रेप है। कोई बेटी नहीं चाहती है कि 1 महीने 2 महीने के लिए कोई उसके साथ निकाह करे, उसके बाद उसको छोड़ के भाग जाए। तो इसलिए ये बंद होना चाहिए। और इसी तरीके जो शरिया कोर्ट है, इस देश में एक जुडिशियल सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तहसील कोर्ट बनी हुई है, लेकिन उसके पैरेलल में एक नया दारुल कजा खड़ा हो गया है, जिसको शरिया कोर्ट कहते हैं। हर तहसील स्तर पे और थाने के स्तर पे अब तो आ गया है। जो डिस्प्यूट्स हैं पति पत्नी के, भाई भाई के, या कोई जो इस तरीके के डिस्प्यूट है, उसको इस्लामिक तरीके से डिसाइड कर रहे हैं। देश में एक ही कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदू के लिए अलग कोर्ट हो, मुस्लिम के लिए अलग कोर्ट हो। तो इसलिए हमने कहा ये जो दारुल कजा है शरिया कोर्ट, ये भी बंद होना चाहिए। तो इन 5 विषयों पे दिवाली के बाद सुनवाई होगी। सनी जी, एक अंतिम सवाल। निश्चित तौर पर आपने जो भी याचिकाएं दाखिल की है, उसका कहीं न कहीं एक पॉजिटिव, अगर कंक्लूजन बात कर ले तो सकारात्मक है। इसके अलावा उसका बेहतर परिणाम देखने को मिलता है, लेकिन एक ये भी कहा जाता है कि कहीं न कहीं एक पक्ष को लेकर आपकी याचिकाएं होती है, खासतौर पर मुस्लिम वर्ग को लेकर। मेरी ज्यादातर जो याचिकाएं हैं वो हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के पक्ष में है। अगर कोई ये कहता है कि मैं बीजेपी का एजेंडा चलाता हूं, तो आपको बता दूं कि पिछले 8 साल में बीजेपी के गवर्नमेंट से मुझे 8 रुपए भी नहीं मिला है। अगर मैं एजेंडा चलाता होता तो अब तक सांसद बन गया होता, विधायक बन गया होता। अगर मंत्री नहीं भी बनता तो सांसद विधायक तो होना चाहिए था। अगर एजेंडा चला रहा होता तो कहीं किसी राज्य का एडवोकेट जनरल होता या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता। तो मैं आपको आज फिर से कह रहा हूं कि 8 साल की सरकार में मुझे 8 रुपए नहीं मिले हैं। मैं देश का एजेंडा चला रहा हूं, मैं संविधान का एजेंडा चला रहा हूं, मैं जनता का एजेंडा चला रहा हूं, मैं बहन बेटियों का एजेंडा चला रहा हूं। मेरी याचिकाओं से बहन बेटियों को फायदा होगा। इसीलिए कुछ एक पुरुष मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भाई, शादी विवाह की उम्र समान होगी तो फायदा हिंदुओं को थोड़ी होगा। हिंदुओं में तो लगभग पहले ही से समान है। इसका फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा तो फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को होगा। तलाक लेने की प्रक्रिया अगर एक हो जाएगी, मौखिक तलाक बंद होगा, सबका तलाक जो है कोर्ट के जरिए होगा, फायदा किसको होगा?
बहन बेटियों, मुस्लिम बहन बेटियों को होगा, हिंदुओं को तो नहीं होगा। तो मेरी याचिकाएं इनफैक्ट न हिंदुओं के पक्ष में है न हिंदू महिलाओं की इक्वल राइट मिला हुआ है। मेरी ज़्यादातर याचिकाएं मुस्लिम बहन बेटियों के लिए है, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के लिए है, और मेरी याचिकाएं इलेक्शन रिफॉर्म पे हैं, पुलिस रिफॉर्म पे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म पे हैं, करप्शन खत्म करने पे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ इस देश में जो नियम कानून हो वो एक हो, सबके लिए हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो अब इस मामले पर जो दिवाली बाद सुनवाई होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ भारत समाचार के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।